कथा होगी। शिव पुराण तो निरंतर मेरे वेद व्यास जी ने जो लिखा है, वेद व्यास जी ने जो दिया है, इस पुराण को अब मेरा विश्वास करता है कि पहले के समय में लोगों ने इस शिव पुराण को दबा कर रख दिया था, छुपा कर रख दिया था, क्योंकि इसमें इतने उपाय बताए गए हैं कि आप कैंसर बीमारी से कैसे छूट सकते हो, आप लीवर किडनी को कैसे सही कर सकते हो, आप शुगर बीपी को कैसे सही कर सकते हो, आप थायराइड को कैसे कम कर सकते हो, आप घुटने के दर्द को कैसे सही कर सकते हो, आप कमर का दर्द, कोई गुरिया खसक गया, कोई पाइंट नीचे आ गया, उसका क्या है। रजो धर्म वाली नारी को भी रजस्वला धर्म में जो तकलीफ होती है उस तक का फल लिखा है। एक पत्र में आया है, एक पत्र में एक नारी ने लिख दिया कि मेरे जीवन का, मेरे डॉक्टर भी आश्चर्य में है कि तुम्हारी दवाई बंद ही नहीं हो सकती थी जिंदगी भर। शालिनी अंकित राय, झांसी उत्तर प्रदेश से आए। कहीं बैठी हो तो हाथ जरूर हिलाइएगा, कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। शालिनी अंकित राय दिख गए क्या? अच्छा, सामने हाथ हिला तो एक बार ऐसा। हाँ जी, श्री शिवाय नमस्ते। इन्होंने लिखा है, गुरुदेव मैं नहीं जानती हूं कि मैं आपकी इस पावन शिव महापुराण को श्रवण करने कैसे आई हूं। मैं अपने घर वालों से जिद कर कर बाबा को धोख लगाने आई हूं, प्रणाम करने आई हूं। धोख लगाने का मतलब होता है प्रणाम करना, नमन करना। एक लोटा जल और एक बेलपत्र का क्या महत्व है, मैं बखान करूं गुरुदेव। मुझे 2014 से, अभी कौन सा साल चल रहा है, 22, 2014 से रजो धर्म की समस्या थी। डॉक्टर ने बोल दिया था कि आपको जिंदगी भर गोलियां खाना पड़ेगी, यह दवाई आपकी जीवन भर बंद नहीं हो सकती। बाबा की कृपा देखिए गुरुदेव, आचमन का जल लेना प्रारंभ करा, शिव जी पे चढ़ा हुआ और बेलपत्र खाना चालू करा, मेरी दवाई छूट गई और मैं अब पूर्ण तरह से ठीक हूं। यह गुरु जी कृपा है शिव जी की, बाबा की कृपा। फिर देखिए गुरुदेव, मेरे बाबा ने कृपा क्या करी, जब दवाई गोली बंद हो गई तब दूसरे डॉक्टर को दिखाने के लिए गए तो मालूम पड़ा कि मेरे पेट में 22 mm की गांठ बताई थी। अब विचार करा कि बाबा तूने रजो धर्म से तो मुझे अच्छा कर दिया, पर मेरे पेट में 22 mm की गठान है, कुछ भी करो इसको सही कर दो। 3 माह पहले मेदांता में जाकर हमने इस गठान को दिखाया तो अल्ट्रासाउंड में वो गांठ आई है और उसको ऑपरेशन का डॉक्टर बोले। गुरुदेव मन नहीं माना और बेलपत्र को फिर चढ़ाना प्रारंभ करा। शिव जी को बेलपत्र चढ़ाती, रोज उठा कर लाती और खाना प्रारंभ करा। जल शिव जी को चढ़ाती, आचमन करना प्रारंभ करा। गुरुदेव 22 mm की जो गांठ थी, दूसरी बार मेदांता हॉस्पिटल में फिर दिखाने के लिए गई तो वो गांठ गल चुकी थी। बाबा की कृपा देखी, जो 22 mm की गांठ थी वो भी गल गई थी। ये शिव तत्व है। बैठिए बहन, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। शिव पुराण कहती है, ये तो दुनिया के लोगों ने शिव पुराण को नीचे दबा कर रख दिया था, क्योंकि इसमें वो उपाय हैं, वो चीजें हैं जिसको हम निकाल कर अपनी जिंदगी को सुख से जी सकते हैं, खुशियों से जी सकते हैं। इस शिव महापुराण के कारण ना जाने कितनों के तो धंधे चौपट हो गए होंगे, क्योंकि सारी समस्या का हल एक लोटा जल। उसके पास में खुद डॉक्टर उसके पास में है कि मैं एक लोटा जल चढ़ाऊंगी, एक बेलपत्र चढ़ाऊंगी, उसको खाऊंगी और मेरा शरीर ठीक हो जाएगा। ये उसका विश्वास कहता है, ये उसका भरोसा कहता है। जिन नारियों को संतान नहीं होती, ये पत्र पढ़े, बच्चे का फोटो लगाया है,
निधि पांडे 4 साल से संतान नहीं थी। कहीं बैठी हो निधि जी पांडे? कल्याणपुर से हैं। जहां कहीं बैठी हो निधि जी, दोनों हाथ हिलाइएगा एक बार। 4 साल से संतान नहीं हो रही थी गुरुदेव। डॉक्टर ने कहा था कि तुम्हारे यहां संतान का सुख नहीं है, यह पत्र है। पर सफेद आंकड़े का प्रयोग वाला उपाय किया और बेलपत्री और जल का प्रयोग करा और मेरे यहां 4 साल के बाद फिर संतान बाबा की कृपा से प्राप्त हो ही गई। यह शिव है। बैठिए, कहीं बैठिए। एक पत्र और देखिए। 9 साल के बाद ये लिखा, कल्पना शुक्ला पत्नी श्री जितेंद्र जी शुक्ला, हरदेव नगर खाड़ेपुर कानपुर से हैं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। आप ही हैं? दोनों हाथ हिला देगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। 5 साल संतान नहीं हुई, ये पत्र में लिख रही हैं। 5 वर्ष तक जब संतान नहीं हुई तब सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग और बाबा पर चढ़ाए हुए जल का प्रयोग करना प्रारंभ करा। 5 वर्ष के बाद मेरे यहां संतान की प्राप्ति हुई। ये शिव है, ये शंकर है, ये औघड़ी है। आप दिल से उसको कहो। ये तो दुनिया के लोगों ने इस शिव महापुराण को नीचे दबा दिया था, इसको प्रकट नहीं होने दे रहे थे, इसको सम्मुख नहीं आने दे रहे थे। क्यों? क्योंकि सारी समस्या का हल एक लोटा जल, जरा सा जल का आचमन करेगी और इसका शरीर ठीक हो जाएगा। एक बेलपत्र खाएगी और रोग मिट जाएगा। भगवान का भजन करेगी, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करेगी और कष्ट दूर हो